अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है, हम आए थे ग्रॉसरी करने के लिए नेस्टो। तो बस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो ग्रॉसरी का व्लॉग होगा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम लोग आ गए थे पर छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी और मेरा बेटा जो है वो बिल्लियों को देख के बिल्कुल उनको छोड़ता नहीं है, उनको बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत करने लगता है। तो हम लोग जल्दी से आगे, शायद इसको ये ना दिखे, और हम लोग बस जल्दी से आगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग ले लिए आटा उठा के मैंने रख दिया था। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ें कुछ मैं ले लेती हूँ, कुछ मेरे हस्बैंड, क्योंकि एक बंदे को बेटे को संभालना होता है और एक बंदे को फिर चीज़ें लेनी होती हैं। तो इस बार तो माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छा किया कि वो कार्ट में बैठा हुआ था और वो ज़्यादा वो नहीं कर रहा था कि मुझे उतारो या कुछ भी नहीं। तो यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही थी और वो अच्छा था कि बैठा हुआ था। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना पता नहीं क्यों कि जब मुझे होता है कि मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आदत इतनी ज़्यादा मुझे नहीं है रिकॉर्डिंग की, मैं भूल जाती हूँ। और दूसरा यह है कि यहाँ पे जब सुपरमार्केट या मॉल्स वगैरह में होता है तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो लोग आपको बहुत बुरा बुरा देख रहे होते हैं। जैसे अभी पीछे व्लॉग में भी मुझे आदमी बहुत बुरा बुरा देख रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा डिलीट कर देंगे और हम अपना व्लॉग बना लेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ स्पाइसेस की तरफ। और ये जो होती हैं ये खुली स्पाइसेस होती हैं, बंद भी मिलती है पैकेट्स में, जो होती हैं वो मतलब ब्रांड्स होती हैं अपने अपने, कुछ इंडियंस होती हैं, कुछ पाकिस्तानी भी होती हैं। लेकिन मैं ये खुला अपनी मर्ज़ी से ही ले लेती हूँ, जितना चाहिए होता है। और मतलब जितना घर पे होता है मुझे पता होता है कि इतना मुझे अगले महीने इतना लगेगा, और पहले मैं देख लेती हूँ कोई कोई चीज़ें होती हैं तो वो मैं फिर नहीं लेती हूँ। इस महीने मुझे इतनी ख़ास कुछ चाहिए नहीं था, बस ये रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर मुझे चाहिए था, रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कलर आ जाए लेकिन ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि फिर मेरा बेटा छोटा है, वो फिर खा नहीं सकता और हर चीज़ में फिर इतनी स्पाइसेस अच्छी भी नहीं होती। तो मैं फिर अगर कुछ चीज़ में डालनी होती है मैं कुटी हुई मिर्च डाल लेती हूँ, लेकिन लाल मिर्च में इतना ख़ास नहीं डालती। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कलर चाहिए होता है, तो मुझे इस बार इतना ख़ास कुछ नहीं लेना था, क्योंकि मोस्टली मसाले थे, गरम मसाला और जो क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, इस तरह से मसाले हो गए, तो वो सारे थे। बस यहाँ मैंने कुछ ले लिया था, ये पेपरिका पाउडर ले लिया था और साथ में मैंने लिया था और कुटी हुई मिर्च मैंने ले ली थी। उसके अलावा मुझे कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने घर में देख ली थी, तब मेरी पेंट्री में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो नहीं लेते हैं इस बार। फिर चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सर्फ ले लिया था, टाइड का पड़ा हुआ था, ऑफ़र में था, तो हमने टाइड का ही ले लिया था। मैं मोस्टली जो चीज़ होती है वो ऑफ़र में ही ले लेती हूँ, क्योंकि उसके अलावा कभी कभी मैं चीज़ें बहुत महंगी होती है, जैसे कि ये सर्फ़, ये चीज़ें हो गई है, ये अगर ऑफ़र में अगर लगी हो, कभी कभी दो मोस्टली दो का होता है जो डब्बे होते हैं, वो दोनों 1 kg या 1.5 kg का जो होता है वो दो लगे होते हैं ऑफ़र में, तो वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ से मैंने ले लिए थे ये मोज़रेला चीज़, जो श्रेडेड चीज़ होता है पिज़्ज़ा वाला, वो मैंने ले लिया है। ये भी ऑफ़र में था, पैक ऑफ 2 थे, ये मैंने ले लिया था। और साथ में मुझे लेने थे चीज़ स्लाइसेस। कभी कभी नाश्ते में भी ऑमलेट में मैं डाल देती हूँ, और मोस्टली जो होता है वो बर्गर वगैरह अगर कोई बनाना होता है या सैंडविच वगैरह बनाने होते हैं तो उस पर भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और अब हम आ गए हैं इस सेक्शन में जहाँ सिर्फ सॉसेस हैं, केचप्स वगैरह, सॉसेस, मायोनीज़ और हॉट सॉस, जो जितने भी सॉसेस होते हैं वो सारे सॉसेस थे। सॉसेस में मुझे इस महीने नहीं चाहिए थे, सिरका वगैरह सारी सॉसेस मेरे पास पड़ी हुई थी। सॉसेस वगैरह लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ हमने लेने थे जो डब्बे वाले मसाले होते हैं, जैसे शान वाले मसाले मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सारे ले लिए थे। और बस तकरीबन हमारी जो ग्रॉसरी थी वो डन हो चुकी थी। थोड़े वगैरह स्नैक्स वगैरह लेने थे, जैसे यहाँ पे बिस्किट वगैरह होते हैं, तो वो बस थोड़े बहुत ले लिए थे। और यहाँ मैं आ गई थी, यहाँ पे प्राइस चेक करी थी मैं सिर्फ एप्टामिल का, क्योंकि कभी ऑफ़र में लगे होते हैं तो अच्छे मिल जाते हैं, और मोस्टली भी हमारे पास था, चाहिए भी नहीं था, तो हमने कहा चलो अभी ऑफ़र नहीं लगी हुई है, तो फिर जब ऑफ़र लगेगी तब हम ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब ऑफ़र लगी होती है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू विदाउट ऑफ़र। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट में चाहिए होती है तो फिर तो आपको वैसे भी ऑफ़र के बगैर ही लेनी होती है। तो बस यही जो यहाँ पे है स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, मैं इतना ख़ास तो खाती नहीं हूँ, और मेरा बेटा सिर्फ ओरियो खाता है। और यहाँ पे वो वाला ओरियो नहीं था, यहाँ पे ओरियो था जिसके अंदर ये येलो वाला था, वो जो आगे डब्बे थे वो खाली थे तकरीबन, जिसके अंदर ब्लैक के अंदर वाइट क्रीम होती है, ये जो था ब्लैक के अंदर येलो क्रीम थी और वाइट के अंदर येलो क्रीम थी, वैसा वाला था जो वनीला वाला होता है। बस यहाँ के बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी वेजिटेबल की तरफ। वेजिटेबल्स मुझे कुछ लेने नहीं थे, बस यहाँ पे मैं सिर्फ कोकोनट देखने आई थी कि कोकोनट है या नहीं। मुझे लगा शायद पड़ा हुआ होगा, आजकल पता नहीं कोकोनट यहाँ पे तो बहुत महंगा हो चुका है। जो टेंडर कोकोनट होता है जिसमें सिर्फ पानी होता है, जो जिसमें वो खाने वाला कोकोनट नहीं होता, सिर्फ पीने वाले जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे मेलन्स आजकल बहुत ज़्यादा है, हर जगह बस आजकल मेलन्स ही पड़े हुए हैं।
और जो वाटरमेलन है तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, क्योंकि अजीब सा टेस्ट होता है इसका, मतलब खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं हर जगह पे हर मौसम में, लेकिन वो है जो जब मौसम की चीज़ होती है वो तभी अच्छी लगती है, बग़ैर मौसम के जो मौसम वाला फ्रूट नहीं होता है वो मोस्टली अच्छा नहीं लगता, और उसमें टेस्ट भी वो वाला नहीं होता जिस तरह के वो नेचुरली जिस टाइम आ रहे होते हैं और जो स्टोर नहीं हुए थे वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे फिर हमें बिल्ली नज़र आ गई थी, और ये जो थी बड़ी खौफनाक सी बिल्ली, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तो बस इसके बाद हम गाड़ी में आ गए थे, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो बस यहाँ पे मैं ये M&M खा रही थी। तो बस इसके बाद हमने जाना था डिनर के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम था, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने जाना कहाँ है। बस इसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ चिली मिली रेस्टोरेंट है बिल्कुल पास में ही रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग गए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ हमने शिनवारी कढ़ाई जर्सी कढ़ाई हम लोगों ने ऑर्डर की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये जर्सी कढ़ाई नहीं थी, इसका टेस्ट वैसे नहीं था जैसे होना चाहिए। यहाँ मैंने दालें अच्छा था, साथ में दालों में जो है वो जो मेजरमेंट है वो, तो बस ये जो वीडियो है जिसमें मैंने अगले दिन से स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल डिटेल के साथ कम्प्लीटली बताई हुई है। फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ मूंग माश मसूर और जो चावल होते हैं वो सब एक क्वांटिटी में 1/4 कप है, और जो गंदम है और जो दाल है चने की वो जो है 1.5 कप है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको रात भर भिगो दिया था, बिल्कुल मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था, और ये अच्छी तरीके से भीगी हुई है। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। साथ में मैंने चाय बना रही थी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, तो काम जुम्मे के दिन पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी सी मची हुई थी कि हर काम जल्दी जल्दी हो जाए। बस जब तक मैं चाय पी रही थी तो मैंने इसको भी चढ़ा के रख दिया था कि चलो जब तक मैं चाय पीती हूँ और घर के और सारे काम होते हैं तब तक चलो दाल भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाएंगी। दाल जो है वो बहुत ज़्यादा ही मैंने तकरीबन ओवरनाइट से भी ज़्यादा मैंने इसको भिगो दिया था, क्योंकि मैंने तकरीबन दोपहर से इसको भिगो दिया था, फिर रात को मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और पानी के साथ ही मैंने इसको पानी चेंज करके इसका फ्रिज में रख दिया था। तो बस अब यहाँ पे हलीम बन रही है। अब मैं बना रही हूँ उसका कोरमा, जिसमें हम लोग गोश्त के साथ पकाएंगे। यहाँ जो है मैंने प्याज जो है वो चॉप कर लिए थे, अब मैं इसको ऑयल में अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगी। और जो चूल्हा और इधर उधर मैस बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हलीम बनाते हुए काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैस बन जाता है, तो मैस को प्लीज़ इग्नोर करें। और यहाँ पे जो है प्याज जैसे ही बुन गई थी उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद हम गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छी तरीके से चेंज हो जाए। तो देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया है प्याज के साथ, और जो अदरक लहसुन पेस्ट और ऑयल में मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे सारे स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। कंप्लीट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे देख लें। और साथ में मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के तो फिर मैंने इसको जो है कुकर में बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा था और मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि बस जब तक दाल पक रहे थे तो मैंने कहा चलो शावर वगैरह ले लेते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, और फिर यही कि बच्चों के साथ टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है और मैं फिर लेट हो गई थी। तो बस अब यहाँ पे जो है ये बुन रहा है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूनूंगी मसाले के साथ। अब फिर मैंने जो है इसमें जो है घर के तो साथ में मैंने जो शान का मसाला होता है हलीम मसाला वो भी मैंने डाल दिया था। फिर इसको मैंने कुकर में चढ़ा के अच्छी तरीके से बहुत सारी सीटियाँ लगाई थी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और फिर उसके रेशे बन जाए। यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त बन चुका है, उसके अच्छे तरीके से रेशे मैंने बना दिए हैं। बिल्कुल आपने गोश्त के रेशे बनाने हैं, बड़े बड़े पीसेस नहीं छोड़ने हैं। अगर आपको पर्सनली पसंद है बड़े पीसेस बनाना तो फिर ठीक है, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं बड़े पीसेस वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ जो दाल है उसको भी मैंने ग्राइंड कर दिया था, अच्छी तरीके से पकाया, तकरीबन 2 घंटे मैंने हल्की आँच पे नॉर्मल आँच पे दाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लिया था। एंड फिर जो है उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर दिया था, कोर्सली मैंने उसको ग्राइंड किया था। बिल्कुल मैंने उसको बिल्कुल जो पेस्ट नहीं बनाया था उसका, कि बिल्कुल मैंने उसको पेस्ट बना के ग्राइंड नहीं किया था। तो बस इस तरह से अगर आपको बिल्कुल पेस्ट पसंद है तो आप बिल्कुल पेस्ट बना के देखें। इसमें थोड़ी थोड़ी दालें नज़र आ रही है, इसी तरह से आपने करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है। इतना करना है जो गंदम है और जो चने की दाल है वो पिस जाए, और सारे दालों को आपने एकदम बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर उसका नहीं बनाना है। इसके बाद हम इसको घोटा लगाएंगे, और तकरीबन घोटा आपने 1 घंटे तक तो लगाना ही लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा थिक होता है तो फिर आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है। और जो साथ में मुझे जो भी खड़े मसाले नज़र आ रहे थे, मैं इसमें खड़े मसाले डाले थे, तो जो भी खड़े मसाले आपको नज़र आते तो मैं वो साथ के साथ ही मैं उसको निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर जो है हम इसको घोटा लगाऊंगी। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको घोटा लगाया था, और इसके बाद जो हमारी मज़ेदार सी हलीम थी वो बिल्कुल रेडी हो गई थी, और पता नहीं क्यों फाइनल जो था वो मुझे दिखाना मैं भूल गई थी। और ये है हमारी मज़ेदार सी हलीम। इसके बाद इसके साथ मैंने जो प्याज फ्राई कर लिए थे ऊपर भी प्याज डाल लिए थे, धनिया मेरे पास थी नहीं, और अदरक इतना ख़ास हम लोग इसके ऊपर लगा के खाते नहीं हैं,
और उसके बाद जो चूल्हे की हालत थी उसको तो क्लीन करना ही करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। ज़्यादा मैस इस वजह से हुआ था क्योंकि जब दालें मैंने उबालने की रखी थी तो उसका पानी थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था। अगर मैं उसका ढक्कन बिल्कुल सही से बंद कर देती थी तो उसके ऊपर से था वो गिर जाता था पानी, तो उसकी वजह से बहुत मैस क्रिएट हुआ और वो पानी फिर यहाँ पे सूख गया, आप देख सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो ये कुकिंग रेंज है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने उस पर स्प्रे कर दिया था पानी कि थोड़ा सा ये जो इसमें जो है डिसइंफेक्टेंट है और पानी है, इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले इस डाल दिया था ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ जो डिश वॉश होता है, लिक्विड डिश वॉश होता है, मैं उसके ऊपर वो डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी बहुत सारे स्टेन हैं वो हम सारा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी साफ़ नहीं किया फिर सुबह मैं करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाएंगी और फिर बिल्कुल भी ये साफ़ नहीं होता है, फिर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो बस साथ के साथ मैं इसको साफ़ कर लूँगी और यही मेरे मतलब दिन का अब आखिरी काम था। इसके बाद सारे काम तकरीबन ख़त्म हो गए थे, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और उसके बाद ही ये वाला काम था। तो बस जो काम जिस टाइम पे करना होता है बंदा उस टाइम पे कर ले तो ज़रा इजी होता है, बंदे को वो काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अभी इसको साफ़ ना करती तो फिर सुबह मुझे उठते साथ ही सबसे पहले ये होता है कि मैं इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले मुझे उनके लिए नाश्ता ही बनाना पड़ता है। और फिर अगर चूल्हा वगैरह साफ़ ना हो सुबह तो बड़ा ही देख के अजीब सा लगता है और बंदा बोलता है कि सबसे पहले मैं इसे ही साफ़ करूँ। लेकिन सुबह में इतना टाइम नहीं होता है बंदे के पास कि पहले वो क्लीनिंग करे और उसके बाद फिर स्टार्ट करके अपने जो काम होता है वो करे। तो इसलिए बस मैंने कहा कि रात को इससे पहले जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, वरना अगर ये थोड़ा सा गंदा होता है तो बस मैं इसको वाइप कर लेती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस पर लंबा कोई काम करूँ, जैसे आज मुझे हलीम बनानी थी, तो इस तरह के अगर कोई काम हो तो फिर वो बहुत आपको साफ़ करना ही पड़ता है और टाइम दे के ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है चूल्हा हमारा बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है। अब इसके ऊपर ये जो इनके जो टूल्स हैं जो भी है ये इसके ऊपर बर्नर्स जो है ये हम रख देंगे। एक तो ये भी यहाँ पे बहुत मसला है कि थोड़ा सा भी हिल के रख दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही आग जो है वो अजीब हिल हिल के आती है, जो कि चीज़ को फिर बिल्कुल मतलब वो उसमें ऑपरेशन नहीं होता है। तो बस ये हम लगा लेंगे। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे लगती है आपको मेरी वीडियोस। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने का बंदे को दिल चाहता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।